बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह करीम आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। किसी भी काम में कामयाबी के लिए 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें। दरूद शरीफ की कसरत करें। हर काम का आगाज़ हस्बे तौफीक सदका देकर किया करें। हर वक्त बावज़ू रहें, इससे नेकियों में इजाफ़ा होता है, आपकी रूह और दिल को सुकून मिलता है, रूहानियत बढ़ती है और दुआएं जल्द कबूल होती हैं। अल्लाह करीम के फजल व करम से आपके काम दिनों में घंटों में होने शुरू हो जाएंगे। गैब से असबाब पैदा हो जाते हैं। मोहब्बत के अमल करने से पहले आप मुंह में कोई मीठी चीज़ ज़रूर रख लिया करें। अमल को पूरे यकीन के साथ किया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। कोई भी अमल करने से पहले अपना हसार ज़रूर कर लिया करें। हसार करने से अमल की रिज्जत आपके ऊपर नहीं पड़ती, अमल उल्ट आप पर असर नहीं करता। हसार का तरीका जानने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हसार की वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो ज़रूर देखें और उस पर अमल करें। कोई भी अमल करने से पहले हस्बे तौफीक सदका ज़रूर कर लिया करें। सदका करने से अमल की ताकत बढ़ जाती है, काम की तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और काम जल्दी हो जाता है और अमल तीर की तरह निशाने पर लगता है। मोहब्बत का लाजवाब मुजर्रब आज़मूदा अमल। हर किस्म की जायज़ मोहब्बत के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। अगर आप किसी से बेहद मोहब्बत करते हैं, उसके बग़ैर आपका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा हो, आप उससे निकाह शादी करने की ख्वाहिश रखते हों, तो आप ये अमल कर सकते हैं। मियाँ बीवी की नाराज़गी दूर करने के लिए, ताकि उन दोनों की आपस की नाराज़गी ख़त्म हो, नफ़रत मोहब्बत में बदल जाए, दोनों में ज़बरदस्त मोहब्बत पैदा हो जाए, तो आप ये अमल कर सकते हैं। रिश्तेदारों दोस्तों की नाराज़गी ख़त्म करने के लिए, ताकि सब सलूक इत्तफ़ाक़ मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें, तो आप ये अमल कर सकते हैं। इस अमल को सिर्फ़ जायज़ मोहब्बत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अमल आप हफ्ता और मंगल के दिन के अलावा किसी भी दिन मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ में कर सकते हैं। मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ क्या होती है, उसके बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। अमलियात सीखें, अमलियात का असर क्यों नहीं होता। आप वो वीडियो मुकम्मल गौर से सुने। इस तवीज़ को लिखने का तरीका यह है, काफ हा या ऐन स्वाद, चारों तरफ 2-2 मरतबा लिखें। काफ हा या ऐन स्वाद लिखने के बाद दरमियान में आप लिखें शदीद अलहुब। फ़लाँ की जगह महबूब का और उसकी वालदा का नाम लिखें। अगर महबूब की वालदा का नाम मालूम ना हो तो आप सिर्फ़ महबूब का नाम लिखें। महबूब का नाम लिखते वक्त महबूब का तस्वर रखें। अलाहुब आगे तालिब अपना और अपनी वालदा का नाम लिखे। तवीज़ मुकम्मल लिखने के बाद इसको लपेट कर इसके अंदर सुई चबो दें। सुई इस तरह चबोएं कि सुई इसके तवीज़ के आर पार हो जाए। अब इस तवीज़ को आप ज़मीन में, पाक ज़मीन में किसी भी जगह दफन कर दें। चाहे घर में दफन कर दें, छत पर दफन कर दें, घर से बाहर दफन कर दें, किसी बाग में, किसी दरख्त की जड़ के पास दफन कर दें। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो आप फूलों के गमले के अंदर भी दफन कर सकते हैं। अगर ये भी मुश्किल हो तो आप घर के अंदर किसी बर्तन में मिट्टी डालकर उसके अंदर ये तवीज़ रख दें और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दें। आप किसी भी तरह इसको मिट्टी के अंदर दफन कर सकते हैं। ज़बरदस्त अमल है। अगर घर से निकलना मुश्किल हो या किसी वजह से आप घर से बाहर दफन ना कर सकें या कोई कच्ची जगह ना मिले, तो आप कहीं से थोड़ी सी मिट्टी लाकर किसी बोतल के अंदर, किसी बर्तन के अंदर रखें और दरमियान में इस तवीज़ को रखें और ऊपर फिर मिट्टी डाल दें, तो ये फिर भी काम कर जाएगा। ज़बरदस्त अमल है। इस अमल का असर फ़ौरन शुरू हो जाता है। ये अमल सिर्फ़ जायज़ और नेक काम के लिए करें। जो भी इस अमल को नाजायज़ और हराम काम के लिए करेगा, वो अपने गुनाह और नुकसान का खुद ज़िम्मेदार होगा। मैं बरी ज़िम्मा हूँ।